हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। आज की जो क्लास है वो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में लेकर के आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, साइंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है। बस लोग मतलब उस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं क्वेश्चन बहुत टफ आ गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं एसएससी एमटीएस सीएचएसएल रेलवे 2023 जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, आप रेडी रहिए उसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो क्या है देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बेरी बेरी डैश, यानी कि बेरी बेरी किस की कमी के कारण होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ए विटामिन B3, बी विटामिन B6, सी विटामिन B1 या फिर डी विटामिन B2। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताने की जो बेरी बेरी है वो किस की कमी के कारण होता है, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। यानी कि जो गन मेटल होती है वो किस मिश्र धातु से निर्मित है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है बीच में समय होगा क्या, कॉमा होगा। कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड, ये कॉपर आयरन और निकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कॉपर होगा, टिन होगा, या फिर जिंक होगा, या फिर कॉपर लेड सिल्वर होगा, या फिर सी या डी ऑप्शन में से क्या होगा, आपको ये बताना है। इन चारों में से कौन सा और ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कॉपर टिंक जिंक से निर्मित है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन कौन से गिवन है बताइए। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो कॉपर गिवन है, उसके बाद आयरन गिवन है, उसके बाद टिन गिवन है, उसके बाद सेलेनियम गिवन है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है। धातु यानी कि आपको पता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। ठीक है, धातु यानी कि मेटल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सेलेनियम। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है सामने। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है कि एसआई यूनिट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन ए गिवन है वॉट, बी गिवन है kWh, सी गिवन है जूल, डी गिवन है डायोप्टर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। लेंस की जो क्षमता है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोने का प्रतीक क्या है, यानी कि सोने का जो वो है प्रतीक है वो क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है पूछा गया आपसे कि सोने का प्रतीक क्या है, बताइए mg है या फिर hg है या फिर ag है या फिर au है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, सोने का प्रतीक होता है au। mg क्या है, mg आपको पता होगा, mg क्या है बताइए। mg आपका होता है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, आपको पता है। और hg क्या है बताइए, hg है आपका, बताइए क्या है बताइए, मरकरी है, राइट। hg आपका हो गया मरकरी, है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ag क्या है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम सल्फेट है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइज। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नमक का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा।
तो केमिकल नेम क्या होता है नमक का, आपको पता होगा, यानी कि सॉल्ट। ठीक है, तो क्या होगा इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, राइट, NaCl। आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो NaCl हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण, शरीर में किस हार्मोन्स की कमी के कारण, तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। थायरॉक्सिन होगा या फिर एड्रेनालिन होगा या फिर टेस्टोस्टेरोन होगा या फिर एस्ट्रोजेन होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको बताना है। इन चारों में से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाक से। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से यहाँ जो चार ऑप्शंस गिवन है उसमें से एक उपधातु नहीं है। तो उपधातु कौन सी नहीं, कार्बन है या फिर बोरॉन है या फिर सिलिकॉन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, कार्बन का सिंबल आपको पता होगा क्या होता है, बताइए, सी होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, कार्बन और दूसरा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में फटाक से बताएंगे कार्बन और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है। तो आपको ये बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किस तत्व में होगा, बताइए। तो हाइड्रोजन में होता है, टंगस्टन में होता है, फ्लोरीन में होता है या फिर ऑस्मियम में होता है, बताइए। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है डी, ऑस्मियम। ऑस्मियम इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है। आपको ये बताना है कि पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर बेकिंग सोडा होगा या फिर अमोनिया या फिर शुद्ध पानी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। चलिए फटाक से बताइए। इन चारों में से एक सही उत्तर है वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि पीएच जो है आपने पढ़ा है पीएच वैल्यू, तो आपको फुल फॉर्म बताना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी आपको बताना है, और 7 से ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइंस से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को क्या कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।